अब 5 फुट 10 जो 6 इंच पर भर्ती हो चुका उसको करें कि आप 5 फुट 10 इंच के बनिए, क्या वो बन जाएगा? बाहर निकाल देंगे उसको। क्या उसको बाहर निकाल देंगे? और इस तरह का अव्यावहारिक निर्णय उन पर नहीं थोपा जाए, वरना शिक्षक सड़कों पे आएगा। ये पूरे भारतवर्ष में आज एक बहुत बड़ा जन आंदोलन के रूप में चालू हो गया है और वो निर्णय जिस डेट से निर्णय आता है उसके बाद में लागू होता है, नहीं कि पीछे से। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, जब ये 16 साल पहले से लागू हो रहा है। ये निराधार है, गलत है, लेकिन हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का नमस्कार साथियों, आज पूरे प्रदेश भर में जो शिक्षक लोग हैं वो एक विशेष मांग को लेकर जगह जगह पे ज्ञापन दे रहे हैं। अपने सीकर में भी कलेक्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया गया है और इसमें उन्होंने मांग करी है कि जो एक सुप्रीम कोर्ट का भी बयान आया है कि जो टेट है वो जिन लोगों ने टेट नहीं दिया हुआ, जो 2010 से पहले के शिक्षक लगे हुए हैं, वो अभी उनको ये पास करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए अभी जो नौकरी है वो उनको खतरे में लग रही है और इसको लेकर ये मांग कर रहे हैं कि जो एलिजिबिलिटी टेस्ट थे, हमने उस टाइम पे अपने समय के सभी टेस्ट हमने पास करे, उसके बाद में हम नौकरी कर रहे हैं। आज हम 25-25 साल से नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद में क्या हम फिर से हमें टेट देने की ज़रूरत है? इससे ना 2010 के बाद में जितने भी शिक्षक आए हैं 2012 के बाद में वो टेट पास करके आए हैं और 2010 से जो पहले के सेवानिवृत्त शिक्षक वो टेट से नहीं आए हुए हैं। टेट आपको लगता है कि जो टेट है उसी पर आधारित है कि भाई टीचर का जो एबिलिटी है? नहीं, उस टाइम जो सेवा शर्तों के जो नियम थे उन सभी जो उन सभी शर्तों के मतलब पार करते हुए पूर्ण करते हुए सभी शिक्षक एकदम चयनित होकर के बाद में लगे हैं। 2010 से पहले के जितने भी शिक्षक हैं, से पहले भी आरपीएससी सिलेक्टेड हैं बहुत से बच्चे, बहुत से टीचर्स 2010 से पहले लगे हुए हैं, वो आरपीएससी सिलेक्टेड हैं, किसी न किसी कंपटीशन फाइट करके उसमें सेलेक्ट होकर के आए हैं। फिर उनकी योग्यता को दोबारा आंकने की आवश्यकता कहाँ है? व्यवहारिक निर्णय ये नियम लागू होता है वो पीछे से नहीं होता है, जो जिस डेट से निर्णय आता है उस डेट के बाद में लागू होता है। और ये 15 साल पहले के निर्णय लागू कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भी चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, राज्य सरकार हो या हाई कोर्ट हो, कोई भी निर्णय दे, वो निर्णय जिस डेट से निर्णय आता है उसके बाद में लागू होता है, नहीं कि पीछे से। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, जब ये 16 साल पहले से लागू हो रहा है। तो अभी आपको क्या लगता है कि सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा? क्या लग रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तमिलनाडु में किसी ने याचिका दायर कर दी पेरेंट्स ने, और उसमें तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया। बाद में वहाँ के टीचर्स उसको सुप्रीम कोर्ट ले गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी पेरेंट्स के पक्ष में निर्णय दे दिया। तो अब पेरेंट्स के पक्ष में निर्णय दे दिया, लेकिन वो निर्णय अव्यवहारिक और जमीनी हकीकत पर आधारित नहीं रहा। एक बैठे हुए किसी जज ने ठीक दिमाग में आ गया लेना चाहिए और कर दिया पास। ऐसा नहीं। हमारी मांग है सरकार से कि सरकार संसद में विधेयक लाए, विधेयक पास करवा के इस टेट पात्रता को खत्म करवाए। इसकी आवश्यकता नहीं है। 2010 के बाद जिसको आवश्यकता थी वो अपनी पूरी करके आ रहे हैं सभी। कहाँ आवश्यकता अब इसकी? तो साथियों, इस तरीके के जो निर्णय है कहीं ना कहीं जो एक अनस्टेबिलिटी पैदा कर रहे हैं आपके लिए कि आप लगातार सेवाएं दे रहे हैं, इसमें आप पूर्ण परफेक्ट हैं, लेकिन बाद में सरकार को ऐसा कदम उठाने की जो सुप्रीम कोर्ट का एक जो बयान है इसकी क्या जरूरत है? आखिर में क्या क्या कहना चाहेंगे कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय लिया है ये सोच समझ के नहीं लिया, इसीलिए हम जो सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय ले लिया है वो तो जनता में स्वतः ही लागू हो जाता है। ऐसा नियम बना हुआ है और संविधान में ऐसा क्या है, ऐसा नियम बन गया। इसलिए क्या है कि हमारी जो भारत सरकार है उसको दोबारा निर्णय लेना चाहिए और दोबारा ये निर्णय लेना चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में, इसको दोबारा पारित करके और स्टेट को अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाए। ये है सभी शिक्षकों की बहुत बड़ी मांग है। ये पूरे भारतवर्ष में आज एक बहुत बड़ा जन आंदोलन के रूप में चालू हो गया है और इसकी अनिवार्यता को खत्म करने पड़ेगा, नहीं तो जो वर्तमान जो सरकारी कर्मचारी हैं जो पीछे से 2000 उसकी सेवा में खतरे में रहेगी। इसीलिए क्या है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, यशस्वी प्रधानमंत्री को इसके बारे में एकदम से महत्वपूर्ण और एकदम धैर्य के साथ निर्णय लेकर के लोकसभा में पुनः पारित कर राज्यसभा में पारित करके इसको खत्म कर देना चाहिए। आज के ज्ञापन में आपकी जो मुख्य मांगे रही हैं, क्या लगता है कि सरकार को इस पे अगर ये नहीं हुआ तो जो शिक्षा जगत है उसके लोगों को कितना नुकसान हो जाएगा? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है जिसके तहत ये कहा गया है कि 2010 से पहले जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं उनके सब के लिए टेट की अनिवार्यता इन्होंने बताई है, लेकिन वो बिल्कुल भी अव्यवहारिक है, क्योंकि जिस डेट से
2010 और 11 के बाद में जितने भी शिक्षक लगे वो टेट की परीक्षा पात्रता परीक्षा पास करके लगे, लेकिन उससे पहले जो भी शिक्षक है उन पर वो नियम लागू नहीं होता, क्योंकि जिस डेट से जो नियम लागू होता है उसी डेट से प्रभावी होना चाहिए। और उन्होंने पूरी शर्तें पूरी की है, वो शर्तें सारी पूरी सेवा की सारी शर्तें पूरी करके उन्होंने अपनी सेवाएं शुरू की थी, और ये वास्तव में निराधार है, गलत है। लेकिन हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की मानना कि हम उनके आदेशों को हम बड़े सम्मान से लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर सरकार चाहे तो निश्चित रूप से लोकसभा में विधेयक लाकर शिक्षा अधिकार अधिनियम के संशोधन करके, आरटी के तहत संशोधन करके, एक छोटा सा कार्य सरकार के लिए कोई बड़ा कार्य नहीं है। लोकसभा में एक अध्यादेश पेश करके, बिल पेश करके उसको एक्ट के रूप में, नियम के रूप में बना सकते हैं, और ये टेट की अनिवार्यता 2011 से पहले शिक्षक लगे हुए वो अनिवार्यता निश्चित रूप से खत्म हो सकती है। ये उसी प्रकार से अव्यवहारिक है जैसे मान लीजिए 2010 के पहले किसी एक सेना में या पुलिस में या सशस्त्र बल में किसी की हाइट रख दी 5 फुट 6 इंच, 2010 में उसकी नई आ गई 5 फुट 10 इंच। अब 5 फुट 10 जो 6 इंच पर भर्ती हो चुका, उसको करें कि आप 5 फुट 10 इंच के बनिए, क्या वो बन जाएगा? बाहर निकाल देंगे उसको। क्या उसको बाहर निकाल देंगे? ये उतना ही अव्यवहारिक निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बिना किसी आंकलन के उन्होंने एक बैठे बैठे निर्णय दे दिया। हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी ये आग्रह रहेगा कि आप इस पर पुनर्विचार करें। सिस्टर क्या कहना चाहेंगे इस निर्णय से, आप कितना ऐसा संतुष्ट हैं तभी आप यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं? नमस्कार सर, हम इस निर्णय के एकदम खिलाफ हैं। ये निर्णय बिल्कुल भी सोच समझ के नहीं लिया गया है, ये शिक्षकों के हितों के एकदम बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि जो जिस समय शिक्षक लगे हैं 2010-11 से पहले, वो सारे उन नियमों और शर्तों के अनुसार लगे हैं जो तत्कालीन समय में थी। अब वर्तमान समय में इन्होंने ये जो अपने यहाँ भी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से जो निराधार और अव्यवहारिक निर्णय लिया, उसके खिलाफ हमने जो है ज्ञापन दिया है, और आदरणीय हमारी संवेदनशील सरकार को हम ये सुनाना चाहते हैं और हम ये जताना चाहते हैं कि शिक्षक जो राष्ट्र का भविष्य है, उनके साथ में इस तरह का खिलवाड़ और इस तरह का अव्यवहारिक निर्णय उन पर नहीं थोपा जाए, वरना शिक्षक सड़कों पे आएगा। तो साथियों, सब बातों की एक ही बात निकल के सामने आ रही है कि जो टेट का जो पेपर है वो आखिर में 2010 के बाद में लागू किया गया था। जो लोग इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करके आए उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर उनसे पहले अगर ये नियम ही लागू नहीं था तो अब उस नियम को लागू करके इनकी जो नौकरी है उसको खतरे में डालने का आखिर में क्या संशय है? ये लोग लगातार सेवाएं दे रहे हैं, देश का भविष्य बिल्ड कर रहे हैं, और आज उनको कहीं ना कहीं ये खुद को ये महसूस हो रहा है कि उनकी नौकरी ही खतरे में है। तो साथियों, इस तरीके के जो निर्णय है उस पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो।